सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। खबरों की ओर बढ़ते हुए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत बंद का गिरिडीह में रहा आंशिक असर। अपनी मांगों के समर्थन में कई संगठन सड़कों पर उतरकर परिचालन को ठप कराने का किया प्रयास। प्रशासन की चौकसी से आंदोलनकारियों के मंसूबों पर फेरा पानी। शहरी क्षेत्र बंद से रहा अछूता। जिले के 91 शराब दुकानों की हुई नीलामी। उपायुक्त और उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों के समक्ष ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बंदोबस्त की गई दुकानें। 53 करोड़ 86 लाख 98 हजार रुपए राजस्व की हुई प्राप्ति। और शिवरात्रि पर विभिन्न इलाकों से खूब धूमधाम से निकाली गई भोले बाबा की बारात। गाजे बाजे के साथ झांकी निकालकर भोले की टोली ने जमाया रंग। भक्ति भाव के साथ उत्साह से भरा रहा माहौल। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के विरोध में किए गए भारत बंद का आंशिक असर मंगलवार को गिरिडीह में रहा, जबकि सरिया एवं अन्य जगहों पर इसका खासा असर देखने को मिला। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आज कई समाज के लोग सड़क पर उतर आए। दलित, पिछड़ों और आदिवासियों समेत आज भारत बंद में कई सामाजिक संगठन ने भी भाग लिया। इसके अलावा कुछ राजनीतिक दलों ने भी इस भारत बंद का समर्थन किया है। भारत बंद के मुख्य मुद्दे 13 पॉइंट रोस्टर की जगह 200 पॉइंट रोस्टर और गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण है। इसके अलावा आदिवासियों की जमीन, देश भर में खाली पड़ी 24 लाख से ज्यादा पदों की मांग को लेकर भी यह बंद बुलाया गया है। ऐसे में भारत बंद का गिरिडीह जिले में आंशिक असर देखने को मिला। तोड़फोड़ की आशंका से ग्रामीण इलाके से शहर आने वाली गाड़ियां बंद रही। वहीं लंबी दूरी के वाहनों का चक्का भी जाम रहा। हालांकि बंद का असर सरिया, बगोदर, राजधनवार में देखने को नहीं मिला। यहां बंद समर्थक सुबह से ही सड़क पर उतरकर सड़क जाम कर दिए, जिसे करीब 2 घंटे तक परिचालन प्रभावित रहा। इधर भारत बंद के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने मुकम्मल तैयारियां की थी। जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। कहीं से भी किसी प्रकार का अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। वो कहना चाहते हैं हम कि कितने पाकिस्तानी मरे और पीछे देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। भारत बंद का आह्वान जो है संविधान बचाओ संघर्ष समिति के तहत जो 10% आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन सामान्य वर्गों को दिया गया उसके विरोध में, ईवीएम के विरोध में और 13% रोस्टर के विरोध में और संख्या के आधार पर रिजर्वेशन लागू हो भारत में, इसके समर्थन में। और ये चौथा चरण का भारत बंद है। इसके पहले 3 चरण में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पूरे देश भर में किया गया। जिला में, अनुमंडल में और प्रखंडों में, देश के सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल, पत्रिका स्तर पर किया गया। और आज भारत बंद सफल रहा इन्हीं मुद्दों को लेकर के। संघर्ष समिति की ओर से बंद का आह्वान किया गया और आज पूरे भारत में ये बंद जो ईवीएम में भारी घोटाला हो रहा है उसके खिलाफ में बामसेफ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पवन मेश्राम साहब जो सुप्रीम कोर्ट में केस किए हैं चुनाव आयोग के खिलाफ में, क्योंकि वो ईवीएम के पक्ष में जो चुनाव आयोग काम कर रहे हैं और ईवीएम में जो भारी घोटाला होता है इसके खिलाफ में आज पूरे देश में बंद बुलाया गया और शांतिपूर्ण ये बंद रहा। ईवीएम को अगर ये बंद नहीं करते हैं, बैलेट पेपर नहीं लाते हैं तो आंदोलन जारी रहेगा। इसमें कोई अगर मगर नहीं है और चुनाव आयोग के ऊपर मुकदमा किया भी जा चुका है, जो अभी चुनाव आयोग का भी मुंह फंस रहा है, सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दे पा रहा। समाहरणालय सभा कक्ष में मंगलवार को गिरिडीह शराब दुकानों की नीलामी की गई।
बताया गया कि यह नीलामी 3 सालों के लिए किया गया है। गिरिडीह के 96 में से 91 शराब दुकानों की नीलामी मंगलवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में डीसी राजेश पाठक की मौजूदगी में संपन्न हुई। 3 सालों के लिए हुई नीलामी में करीब सप्ताह दिनों से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जानकारी के अनुसार 96 दुकानों के लिए 300 से अधिक आवेदन आए थे। नीलामी की प्रक्रिया भी इस बार ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से की गई, लिहाजा नीलामी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के बीच किया गया। वैसे गिरिडीह उत्पाद विभाग ने नीलामी के माध्यम से 74 करोड़ 20 लाख के राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 5 दुकानों की नीलामी नहीं होने के कारण उत्पाद विभाग को 63 करोड़ 86 लाख 98 हजार के राजस्व ही प्राप्त हो पाए। इस प्रक्रिया में जिन 5 शराब दुकानों की नीलामी नहीं हो पाई, उनमें समूह नंबर 7-8 में शहर के कचहरी रोड से लेकर अलकापुरी और मकतपुर से लेकर बरमसिया की दुकानें शामिल है, जबकि 11 नंबर बेंगाबाद, 17 नंबर गांडे और 24 नंबर निमिया घाट का पुरदाग का दुकान शामिल था। 96 दुकानों के नीलामी के लिए 45 समूह बनाए गए थे। हर समूह में 3 से 4 दुकान को शामिल किया गया था, जिसमें देसी विदेशी के अलावे कंपोजिट शराब दुकानें भी शामिल थी। यहां सभा कक्ष में डीसी राजेश पाठक के अलावे उत्पाद अधीक्षक अवधेश सिंह, उत्पाद निरीक्षक अनूप कुमार, ललित सोरेन, त्रिपुरारी कुमार समेत शराब कारोबारी उपस्थित हुए। 40 में 22 आवेदक हैं, 45 में 2 आवेदक हैं, 46 में 2 आवेदक हैं, 3 में 8 आवेदक हैं, 4 में 10 आवेदक हैं, 5 में 20 आवेदक हैं, समूह संख्या 6 में 19 आवेदक हैं, समूह संख्या 9 में 1 आवेदक हैं, समूह संख्या 14 में 3 आवेदक हैं, समूह संख्या 22 में 5 आवेदक हैं, समूह संख्या 23 में 2 आवेदक हैं, समूह संख्या 25 में 5 आवेदक हैं, 26 में। आज 5/3 को ई लॉटरी के माध्यम से कुल 45 समूहों की बंदोबस्ती उपायुक्त महोदय के द्वारा की गई है। 45 समूहों में कुल 86 दुकानें हैं और बंदोबस्ती का कुल लक्ष्य जो है 74 करोड़ 20 लाख रुपए का था। आज की बंदोबस्ती से 63 करोड़ 86 लाख 98 हज़ार रुपये राजस्व की प्राप्ति होगी। कुल 45 समूहों पर 287 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 39 लाख रुपए आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त किया गया है। देवरी में चल रहे 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ सह दुर्गा माता प्राण प्रतिष्ठा का मंगलवार को समापन हो गया। मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। देवरी प्रखंड के नवा आहर में आयोजित 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ सह दुर्गा माता प्राण प्रतिष्ठा का समापन सोमवार को हो गया। मुख्य प्रवचनकर्ता साधना शास्त्री ने कहा कि समाज में भ्रूण हत्या, दहेज, नशा, मांसाहार जैसे कई कुरीतियां व्याप्त है। इन कुरीतियों को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कथा व सत्संग से लोगों में जागरूकता आती है। जागरूकता से ही कुरीतियां खत्म होगी। अच्छे कर्म कर सच्चे मार्ग पर चलने का लोगों को संदेश दिया गया। कहा कि लोगों में आपसी भाईचारा बनाकर रखें और एक दूसरे से प्रेम करें। मौके पर नवाहर यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष भुवनेश्वर ठाकुर, सचिव प्रदीप महता और कोषाध्यक्ष वासुदेव राय ने पूरे ग्रामवासियों और आसपास के लोगों को सफल आयोजन के लिए सबों का धन्यवाद दिया। इस समापन मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि गांव में उत्साह और हर्ष का माहौल बना हुआ है। नौजवानों ने सारे कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान भागीरथ राय, त्रिपुरारी शर्मा, बालकृष्ण देव राय, इंद्रदेव महता, अंग्रेज महता, अजय शर्मा, रामप्रसाद महता, बालमुकुंद महता, सदानंद ठाकुर, बहादुर ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, यमुना शर्मा, छत्रधारी हजरा, शिव कुमार हजरा, शक्ति राय, रामजी राय, गोपाल राय, प्रकाश राय, सूरो राय, मनोज महता, अशोक महता, भवानी राय, अनीता देवी, रानी शर्मा, शिखा शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। इनको प्रदान कर रहे हैं और
फिर हम पूरे 9 दिनों तक कथा प्रवचन करने वाली और सभी लोग तारीफ करते हैं इनकी आवाज की, कितना मधुर आवाज इनका भजन का जो है। और शिक्षा दीक्षा भी ब्रज में ही हुआ और साथ ही यहाँ नवाहार में जो देवरी का एक प्रखंड है और गिरिडीह जिले में पड़ता है, तो यहाँ 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ का आयोजन सभी ग्राम वासियों के सहयोग से यहाँ किया गया, जिसमें 9 राम कथा कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ और साथ ही ग्रामवासियों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेम स्नेह यहाँ मुझे प्राप्त हुआ। तो इसके लिए सभी नवाहार के भक्तों को, नवाहार के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आज 4 अप्रैल 2019 को संपन्न किया गया। यज्ञ से लोगों को यही लाभान्वित हुआ कि आपसी सद्भावना, लोगों में प्रेम बना रहे। यही हम लोग वृंदावन के रामायणी प्रवक्ता साधना शास्त्री जी 9 दिन तक बड़े आनंदमय माहौल के साथ उन्होंने प्रवचन किया, जिससे इधर के सारे जनता लोग लाभान्वित हुए। ग्राम नवाहार प्रखंड देवरी जिला के पोषण सखियों को मंगलवार अशोका होटल में कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान पोषण सखियों को आवश्यक जानकारी दी गई। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को अशोका होटल में पोषण अभियान के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पोषण सखियों को गृह भेंट योजना पंजी कैसे बनाएं समेत मॉडल 2 और मॉडल 3 के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह कार्यक्रम में विभाग के तमाम पदाधिकारी, कर्मी व अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे। 9वें महीने में 7 से 9वें महीने में ये सब जानकारी अभी क्या है, अभी वो 23 अप्रैल 2017 था। कम से कम कितनी बार जब हम गर्भावस्था का भरेंगे तो उसमें माता का नाम रहेगा, बच्चे का वह महिला अपनी तीसरी तिमाही में होगी। क्या इसमें करना हमको? कॉलम 4 में यह 3 महीनों का नाम कैलेंडर माह में लिखे। 3 महीना का नाम इसमें लिखना है, ठीक है। तिमाही मतलब 7वां 8वां 9वां। अब पीछे से गिनते हुए और 3 महीनों में नाम कॉलम 3 में लिखे। इन महीनों में वह महिला अपनी दूसरी तिमाही में होगी। मतलब जब हम करते हैं तो हर 3 महीने बैठ जाएंगे और उसको जोड़ेंगे, वो 3 महीना कौन सा आ रहा है उसका नाम लिखेंगे। श्रम विभाग की ओर से मंगलवार को समाहरणालय सभा कक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान श्रमिक मानधन पेंशन योजना की शुरुआत की गई। श्रमिक मानधन पेंशन योजना की शुरुआत मंगलवार से देश भर में हो गई है। गिरिडीह में भी श्रम विभाग की ओर से समाहरणालय के सभा कक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित कर इस योजना की शुरुआत कराई गई। मौके पर बतौर अतिथि मेयर सुनील पासवान उपस्थित हुए। वहीं इस कार्यक्रम में श्रम विभाग के तमाम पदाधिकारी, कर्मी व शहर के वार्ड पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बताया गया कि श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार बेहद गंभीर है और इसी कड़ी में इस योजना की शुरुआत की गई है। बताया गया कि इस योजना के शुरू होने से श्रमिकों को बेहद लाभ मिलेगा। प्रचार प्रसार का काम हम लोग फिट नहीं है, वो लोग काम नहीं कर रहे, कार्यरत नहीं है, तो ऐसे लोगों चालू रहेगी। श्रम विभाग के टोटल पदाधिकारी लोग का दायित्व बनता है कि वैसे क्षेत्रों के मजदूरों को हम कैसे यूनाइट करके ये सूचना को लाभ पहुंचाएं, कैसे इसको अधिक जानकारी देने की जरूरत है, इसका प्रचार प्रसार करना है। प्रचार प्रसार के माध्यम से एक मजदूरों के पास इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किसे आपका जिसका 15,000 से कम आय है उसको कैसे इसका लाभ मिले। जैसे ठेला खोमचा वाले किसी को इसकी जानकारी नहीं होगी, वो पेपर पर नहीं पाते होंगे, टीवी बहुत कम देखते होंगे, समाचार न्यूज चैनल, तो कैसे जागृत करना है, इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि के साथ साथ विभाग का भी दायित्व बनता है कि सारे लोग मिलजुल करके जब तक इसको अमली जानवा पहचान पढ़ाने का काम नहीं करेंगे तब तक मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखा गया कि अब उनके 60 वर्ष होने के बाद ही वो भी कुछ महसूस करें तो उनको एक सिक्योर अमाउंट मिल पाएगा।
तो 3000 रुपये उस समय का सहारा बनेगा जब उनको लगेगा कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक महत्वपूर्ण योजना है, हम लोग का एक दायित्व है कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक हो। एक टारगेट ग्रुप बना के एक माह में फिक्स करने, हम लोग इस माह में कितना टारगेट हम लोग आया और कितने लोगों को हम लोग जोड़ पाए, तो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग जब तक इसका प्रचार प्रसार गांव लेवल तक न पहुंचाए, पंचायत लेवल तक न पहुंचाए, खास करके हम लीगल अवेयरनेस कैंपेन से जुड़े होते हैं, तो हमारे पास काफी पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, तो हम लेबर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करके हमारे पैरालीगल इस योजना के बारे में लोगों को हम जनप्रतिनिधियों एवं श्रम अधीक्षक और श्रम विभाग के सारे अधिकारियों से इसको अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक इसको जागरूकता फैला करके प्रचार प्रसार करके मजदूरों को इसकी योजना के बारे में जानकारी देने से योजना का जो लाभ मिल पाएगा। जैसे ठेला खोमचा वाले और सारे जो मजदूर होते हैं जो जिसकी 15,000 से कम आय है, वो सारे लोग जो है कि किसी इसको जब तक जानकारी नहीं मिलेगी तब तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वैसे सारे मजदूरों का खाता बैंक में हो और बैंक से ही उसका डायरेक्ट डेबिट हो जाता है अकाउंट से। यदि 18 वर्ष की आयु में है तो 55 रुपया, और वैसे उम्र के हिसाब से इसका सारी योजनाओं का है। तो इस योजना को लागू करने के लिए हम देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देते हैं। वर्ष के सभी असंगठित कर्मकार जुड़ सकते हैं जिनका कोई एनपीएस योजना नहीं होगा या फिर कोई इनकम टैक्स पे ही नहीं होंगे या फिर पीएफ ईएसआईसी वगैरह नहीं करता होगा, वैसे सारे लोग इस योजना में जुड़ सकते हैं। जैसे कि इस योजना में 18 वर्ष की आयु में ये 55 रुपये और 40 वर्ष की आयु में 200 रुपये हर महीने आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होंगे, और ये 60 साल तक आपको ये अकाउंट से अपने ऑटो डेबिट होते चले जाएंगे। और इस 60 वर्ष होने के उपरांत आपको 3,000 रुपये मासिक पेंशन योजना इस योजना के तहत दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत की गई है सरकार के द्वारा। ये हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा असंगठित कर्मचारी इस योजना के तहत जुड़े और इस योजना का लाभ उठा सकें। महाशिवरात्रि के मौके पर सोमवार रात गिरिडीह में जगह जगह से शिव बारात निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु शिव शक्ति की भक्ति में लीन रहे। महाशिवरात्रि को लेकर शहर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जय घोष से पूरा इलाका गूंज उठा। सोमवार रात विभिन्न इलाकों से खूब धूमधाम से शिव बारात निकाली गई। मौके पर शिव के गन का भेष धरकर और झांकी निकालकर गाजे बाजे के साथ बारात निकली। इस दौरान सभी श्रद्धालु बेहद उत्साह के साथ नाचते गाते हुए इस बारात में शामिल हुए।
होश न आए उसको भुलाए दुनिया सारी। सचिन बांगड़ को भोले चढ़ गई है तेरी खुमारी। होश न आए उसको भुलाए दुनिया सारी। राजू पंजाबी गाए दिल में तू बस गया है, दिल तेरे दिल नाम सजा। कुल मिलाकर शिवरात्रि पर पूजा पाठ के अलावे शिव बारात और शिव विवाह से माहौल पूरी तरह शिवमय हो उठा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत बंद का गिरिडीह में रहा आंशिक असर। अपनी मांगों के समर्थन में कई संगठन सड़कों पर उतरकर परिचालन को ठप कराने का किया प्रयास। प्रशासन की चौकसी से आंदोलनकारियों के मंसूबों पर फेरा पानी। शहरी क्षेत्र बंद से रहा अछूता। जिले के 91 शराब दुकानों की हुई नीलामी। उपायुक्त और उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों के समक्ष ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बंदोबस्त की गई दुकानें। 53 करोड़ 86 लाख 98,000 रुपए राजस्व की हुई प्राप्ति। और शिवरात्रि पर विभिन्न इलाकों से खूब धूमधाम से निकाली गई भोले बाबा की बारात। गाजे बाजे के साथ झांकी निकालकर भोले की टोली ने जमाया रंग। भक्ति भाव के साथ उत्साह से भरा रहा माहौल। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।